नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि आपके 8वें वेतन आयोग के बाद में ग्राम विकास अधिकारी जिसे अपन कहते हैं वीडियो, सेकंड एलडीसी जिसे अपन कहते हैं बाबूजी, थर्ड पटवारी और फोर्थ आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की सैलरी आपके 8वें वेतन आयोग के बाद में कितनी होने वाली है। तो ये सारी चीजें अपन इस वीडियो के अंदर 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी प्लस विस्तार से देख लेंगे। अब आपका जो सैलरी बढ़ेगी वो कितनी बढ़ेगी ये डिपेंड करेगा आपका फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना लगता है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी बढ़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से फिटमेंट फैक्टर हैं, उसके हिसाब से अगर सैलरी बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है। तो जो सबसे अधिकतम फिटमेंट फैक्टर निकल के आ रहा है वो है आपका 2.87, यानी इससे अधिकतम फिटमेंट फैक्टर जाने की संभावना ना के बराबर है। अब मान लो कि यदि आपका फिटमेंट फैक्टर 2.87 रहता तो इसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बनती। तो वीडियो की लेवल 6 है, बाकी सभी लेवल 5 की जॉब है, जैसे पटवारी की हो गई, एलडीसी की हो गई और पुलिस कांस्टेबल की हो गई, सारी लेवल 5 की जॉब है और इसका ग्रेड पे आपका 24 होता है। और इसमें आपका जो बेसिक पे होता है वो 20,800 ये कब होता है, जैसे आपका प्रोबेशन 2 साल का पूरा होता है, पूरा होने के बाद में सीधी जो आपके प्रथम बेसिक पे 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वो 20,800। ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो अभी आपका जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो आपके 7वें वेतन आयोग के बेसिक पे पर ही लगने वाला है। तो अब आप जो आपके जो 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आपका बेसिक पे 20,800, इसमें फिटमेंट फैक्टर जो अधिकतम अपन माना 2.87 इसको मानते हैं तो ये होगा 59,700, यानी 60,000 के करीब। प्लस जो आपका जो डीए तो था जो 7वें वेतन आयोग का, ये तो इसमें मर्ज हो जाएगा, लेकिन जो एचआरए है वो आपका मर्ज नहीं होगा, एचआरए रहेगा। तो एचआरए 10% है वो तो है ही, और चांस है 10 की 12% हो जाए। तो इन सभी को मिलाकर आपकी सैलरी बननी 65,700, यानी 66,000 के करीब जो ये बन रही है जब आपका फिटमेंट 2.87 लगे। अब कोई कहे कि जैसे हमारे तो 2 साल नहीं, हमारे जॉब करते हुए 5 साल हो गए, तो 5 साल हो गए तो आपका बेसिक पे ज्यादा हो गया। अब बेसिक पे ज्यादा होगा, जितना बेसिक पे उसको 2.87 से गुणा कर लो, आपकी जो सैलरी हो आ जाएगी। अब आपका जो दूसरा फिटमेंट फैक्टर है वो मान लो कि आपका जो 7वें वेतन आयोग में लगा था 2.57, इतना ही लग जाए, क्योंकि आपके 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57। तो इसके हिसाब से सैलरी देखो तो आप बेसिक पे तो हुई 20,800, क्योंकि 2 साल के बाद में जो बेसिक पे मिलता है वो 20,800 हो गया, और 2.57 से गुणा करेंगे तो फिर आपका जो नई बेसिक पे बनेगी 8 वेतन आयोग के हिसाब से वो बन जाएगी आपका 53,456 प्लस 6,000 अपन एसआरए मान रहे हैं, क्योंकि एसआरए मर्ज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डी ही मर्ज होता। तो आपके 60,000 के करीब बनती, कब, जब आपका जो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगा उतना ही लगे। अब तीसरा और सबसे कम फिटमेंट फैक्टर, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, वो है आपका 2.07। अब इतना माने तो फिर आपकी जो सैलरी है वो कितनी बन रही है, तो बेसिक पे वही 20,800, तो इसको गुणा करेंगे अपन वापस 2.07, तो आपका फिर आपकी जो 8 वेतन आयोग की नई बेसिक बन जाएगी वो 43,000 प्लस आपको 5,000 एसआरए, क्योंकि डी तो वापस 0% से शुरू होगा, लेकिन एसआरए तो 10 से 12% रहने वाला है। तब आपकी कम से कम आपकी जो सैलरी है वो 48,000 तक जाएगी। कब, किसमें, 8 वेतन आयोग में। तो आपने देखा कि कम से कम 48,000 तो होनी, और अधिकतम आपके 65 से 70,000 8 वेतन आयोग की आपके L5 वालों ग्रेड पे 24 वालों की जॉब की बहुत ही शानदार सैलरी वास्तव में होती ही इतनी है, क्योंकि ये 10 साल बाद लगता है और 10 साल बाद में सैलरी में इजाफा होता है। ये अपने बात की जैसे ही आपका प्रोबेशन पूरा होता है 2 साल में। अब कोई जैसे 5-7 साल की जॉब कर रहा है तो आपका बेसिक पे हो सके बढ़ गया, जैसे 30,000 हो गए, तो उस 30,000 को आपका अधिकतम तो गुणा करोगे 2.87 से, और जो 7वें वेतन आयोग से गुणा करोगे तो उस 30,000 को 2.57 से, और कम से कम करोगे तो उस गुणा करोगे 2.07 से, तो आपकी जो नई सैलरी है वो अपने आप आ जाएगी। ये अपने माना है एक जनरल केस लेकर कि मान लो 2 साल में प्रोबेशन कंप्लीट होता है, प्रोबेशन कंप्लीट होते ही आपकी इतनी ही बन रही 8 वेतन आयोग के हिसाब से। तो इस वीडियो में के अंदर आपको यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।